नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल MS एडवाइजर में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीलेट कोर्स 508 के सैंपल क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 2 करेंगे। अगर दोस्तों आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है, जहां कि मैंने आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लें। और दोस्तों, अगर आपने पिछले कोर्स को, जहां कि मैंने आपको डीलेट कोर्स 508, 509 और 510 में जो भी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनते थे उन सारे क्वेश्चंस को कराया है, अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो उन सभी वीडियो को आप देख लें। उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी आप यहाँ पे वीडियो देखते हैं उसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे जरूर शेयर करें, ताकि जो भी शिक्षक एनालिसिस डीलेट करें उन सभी तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल हम लोग डीलेट कोर्स 508 के सिंपल क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 2 करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर देखें सबसे ऊपर लिखा गया है पाठ्यक्रम 508 प्रारंभिक स्तर पर कला, स्वास्थ्य, शारीरिक और कार्य शिक्षा का अधिगम। फिर अगर नीचे देखें तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है समय जो है 3 घंटे का रहता है आपके एग्जामिनेशन का, और अधिकतम मार्क्स जो है 70 मार्क्स का रहता है। फिर अगर नीचे यहाँ पे देखें तो पार्ट ए में, जैसा कि आप सबको को पता है कि पार्ट ए में टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 जो है MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपको प्रत्येक सही क्वेश्चंस के लिए 2-2 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। यानी कि अगर पार्ट फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे टोटल जो 20 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा, और पार्ट सेकंड में टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपको 6 क्वेश्चंस के सही आंसर लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के सही आंसर लिखने के लिए आपको 5-5 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चंस के सही आंसर लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के सही आंसर लिखने के लिए आपको 10-10 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि पार्ट सेकंड में अगर देखें तो इसमें टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और पार्ट थर्ड में टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि पार्ट फर्स्ट में क्या यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें अगर देखें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकृति से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया है, इसका सृजन 2 या 3 आकारों को जोड़कर किया जा सकता है। ऑप्शन बी दिया गया है, इसे टोन, बनावट या रंग के द्वारा बढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी दिया गया है, पेड़ और भवन आकृति के उदाहरण है। ऑप्शन डी दिया गया है, उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों आपको जो भी सही आंसर लगते हैं वो आप नीचे कमेंट्स करें। जो भी यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको जिसका जो भी ऑप्शन लगता है ABCD में से वो आप कमेंट्स करें। उसके बाद लास्ट में आपको इसके सही आंसर बताए जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे मिलान कर लें कि आपने टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से एक लोकगीत का वाद्य यंत्र नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया है इकतारा, ऑप्शन बी दिया गया है सारिंदा, ऑप्शन सी दिया गया है तबला, ऑप्शन डी दिया गया है गोपी यंत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षा और साक्षरता, ऑप्शन बी दिया गया है भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन सी दिया गया है जीव विज्ञान और अनुवांशिकता, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी आपको सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी। ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया है प्रागवे, ऑप्शन बी दिया गया है ब्राजील, ऑप्शन सी दिया गया है एथेंस, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपको सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स करें। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए हैं, विद्यालय शिक्षा के भिन्न भिन्न स्तरों पर कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों की योजना बनाते समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया है बच्चों को स्व अभिव्यक्ति के अवसर, ऑप्शन बी दिया गया है अपने दिन प्रतिदिन के कामों को सही तरीके से करने में सहायता, ऑप्शन सी दिया गया है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए हैं, किस व्यक्ति ने विद्यालय और समुदाय को नजदीक आने पर बल दिया। ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दिया गया है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी दिया गया है महात्मा फुले। दोस्तों, अगर यहाँ पे देखें तो जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें से लगभग सारे क्वेश्चंस जो है, जो कि पिछले वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि डीलेट कोर्स 508 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे, जो भी MCQ टाइप क्वेश्चन बनते थे, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कराए गए हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो निश्चित रूप से आपके यहाँ पे जो है 10 में 10 क्वेश्चन सही होंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए हैं, शिक्षक के कौन से कार्य यह सुनिश्चित करते हैं कि कक्ष विद्यार्थियों को आमंत्रित और स्वागत कर रहा है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया है नव आगंतुक क्लब, ऑप्शन बी दिया गया है स्थान बदलना, ऑप्शन सी दिया गया है अभिवादन कार्यक्रम, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए हैं, अच्छी नागरिकता निम्नलिखित किन विषय वस्तुओं पर आधारित है। ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया है सत्य बोले, ऑप्शन बी दिया गया है सचेत रहें, ऑप्शन सी दिया गया है दूसरों का आदर करें, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए हैं, कार्य शिक्षा की
अवधारणा को निम्नलिखित में से किन घटकों में बेहतर रूप से समझा जा सकता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया है हाथ और मस्तिष्क में समायोजन स्थापित करती है। ऑप्शन बी दिया गया है भौतिक क्रियाओं में अंतर्निहित समाजोपयोगी शारीरिक श्रम है। ऑप्शन सी दिया गया है सीखने की प्रक्रियाओं का अनिवार्य व महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिए गए हैं माचिस की गाड़ियां बनाते समय निम्नलिखित में से किस उपकरण व सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी? इसके लिए ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया है कैंची। ऑप्शन बी दिया गया है स्केच पेन। ऑप्शन सी दिया गया है माचिस की डिब्बियां। ऑप्शन डी दिया गया है रंगीन कागज के टुकड़े। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए थे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें आपको जो भी जिसका सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स करें और इस वीडियो के लास्ट में इसके क्या सही आंसर होंगे वो आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां भी शेयर करें ताकि सभी शिक्षक तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। फिर अगर नीचे देखें तो पार्ट सेकेंड में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है इस भाग में 10 लघुत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। यानी कि पार्ट सेकेंड में टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चंस के सही आंसर लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के सही आंसर के लिए आपको 5-5 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। यानी कि टोटल अगर देखें तो पार्ट सेकेंड में जो है 30 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है संगीत का संसार विस्तृत है, उदाहरण सहित चर्चा करें। तो इसके बारे में आपको उदाहरण देना है और उसके बाद आपको डिटेल में कम से कम 250 शब्दों में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए हैं रंगीली क्या है, मिट्टी वो कला, संबंधों की चर्चा उदाहरण सहित करें। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कठपुतली कला के माध्यम से किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? कठपुतली कला के क्षेत्रीय उदाहरण की चर्चा करें। तो आपको कठपुतली कला के बारे में जो है आप पूरा डिटेल में लिखना है और इसका क्या उदाहरण है, उदाहरण देके आपको चर्चा करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिए गए हैं स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बीच संबंध का वर्णन करें। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच क्या संबंध है वो आपको पूरा डिटेल में लिखना है। और दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो भी यहाँ पे उदाहरण सहित चर्चा करना होता है तो इसको आप जो है पॉइंट वाइज लिखें ताकि आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल सकें। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिए गए हैं विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं क्या क्या प्रदान करती है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं एक गुणवत्ता युक्त शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के विविध लक्षण क्या है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं एथलेटिक एक अति सक्रिय शारीरिक क्रिया है, इसके विविध पक्षों पर टिप्पणी करें। तो इसका क्या क्या जो है एथलेटिक का क्या क्या अंग है, क्या क्या इसके अलग टाइप हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिए गए हैं शारीरिक श्रम की महत्ता को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु स्थान का चयन करते समय किन बातों को ध्यान में रखेंगे, किन्हीं 4 बिंदुओं का उल्लेख करें। और यहाँ पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो कि पिछले साल जो भी डीएलएड के एग्जाम में पूछे गए थे तो जो भी यहाँ पे कुछ साल के क्वेश्चंस को मिला जुला के यहाँ पे क्वेश्चंस लिया गया है। उसके बाद जो भी आपके स्टडी मटेरियल दिए गए हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते थे तो उन्हीं से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है जो भी आपका स्टडी मटेरियल दिया गया है उसमें आपको मिल जाएगा। तो वहां से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर अच्छे तरीके से कर लें क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर देखें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है विद्यार्थियों और अभिभावकों को प्रगति कैसे संप्रेषित की जाती है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। फिर अगर पार्ट थर्ड में देखें तो पार्ट थर्ड में जो है टोटल इसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें आपको 2 क्वेश्चंस के सही आंसर लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के सही आंसर के लिए आपको 10-10 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। तो इसमें अगर देखें तो ऊपर लिखा गया है इस भाग में 4 निबंधात्मक प्रश्न हैं, इनमें से कोई 2 प्रश्न प्रत्येक के उत्तर 600 शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो कम से कम आपको 600 शब्दों में लिखना है। तो इसमें अगर देखें तो 21 नंबर जो प्रश्न इसमें दिया गया है दृश्य कलाओं और शिल्पों की विभिन्न विधियों के साथ अन्वेषण एवं प्रयोगीकरण का वर्णन करें। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिए गए हैं स्वास्थ्यपूर्ण जीवन और अच्छी नागरिकता में क्या संबंध है, एक शिक्षक कैसे एक अच्छा नागरिक तैयार करता है, टिप्पणी करें। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में कम से कम 600 शब्दों में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिए गए हैं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का संकल्पनात्मक उपागम क्षेत्रीय उपागम से कैसे भिन्न है, तो ये दोनों कैसे अलग है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिए गए हैं कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए सीखने सिखाने की पद्धतियों का वर्णन करें। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखें तो टोटल जो है 24 क्वेश्चन में दिए गए थे और कुछ इसी टाइप का जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और दोस्तों इसमें आपको हम बता दें कि जो भी क्वेश्चंस जैसे कि पार्ट सेकंड या पार्ट थर्ड में अगर आप पार्ट सेकंड के आंसर को लिख रहे हैं तो 10 में से आपको जो भी क्वेश्चंस के सही आंसर अच्छे तरीके से आते हैं उसे आप सबसे पहले और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखें
और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं उसे आप पॉइंट वाइज लिखें, और जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसे आप अंडरलाइन भी कर दें, ताकि टीचर जब कॉपी को चेक करे तो उसका नजर जो है उसी चीज पे पड़े और फिर उस हिसाब से आपका वहां पे मार्किंग करें। तो इस तरह से आप कॉपी को अच्छे तरीके से लिखें। तो चलिए यहाँ पे जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए गए थे उनके क्या आंसर होंगे उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें अगर देखें तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकृति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था, निम्नलिखित में से एक लोकगीत का वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि तबला। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए थे, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए दिया गया था शिक्षा और साक्षरता, ऑप्शन बी दिया गया था भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन सी दिया गया था जीव विज्ञान और अनुवांशिकता, ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए थे, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि पराग्वे में। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले कराए थे, अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो निश्चित रूप से आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे दिया होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए यानी क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, विद्यालय शिक्षा के भिन्न भिन्न स्तरों पर कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों की योजना बनाते समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया गया था बच्चों को स्व अभिव्यक्ति के अवसर, ऑप्शन बी दिया गया था अपने दिन प्रतिदिन के कामों को सही तरीके से करने में सहायता, ऑप्शन सी दिया गया था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता। ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए थे, किस व्यक्ति ने विद्यालय और समुदाय को नजदीक आने पर बल दिया। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए थे, शिक्षा के कौन से कार्य सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा कक्ष विद्यार्थियों को आमंत्रित और स्वागत कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया गया था नव आगंतुक क्लब, ऑप्शन बी दिया गया था स्थान बदलना, ऑप्शन सी दिया गया था अभिवादन कार्यक्रम, ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए थे, अच्छी नागरिकता निम्नलिखित किन विषय वस्तुओं पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिए गए थे सत्य बोलें, ऑप्शन बी दिया गया था सचेत रहें, ऑप्शन सी दिया गया था दूसरों का आदर करें, ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए थे यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, कार्य शिक्षा की अवधारणा को निम्नलिखित में से किन घटकों में बेहतर रूप से समझा जा सकता है। तो इसका भी सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिए गए थे हाथ और मस्तिष्क में समायोजन स्थापित करती है, ऑप्शन बी दिया गया था भौतिक क्रियाओं में अंतर्निहित समापयोगी शारीरिक श्रम है, ऑप्शन सी दिया गया था सीखने की प्रक्रियाओं वो अनिवार्य वो महत्वपूर्ण घटक है, ये तीनों बिल्कुल यहाँ पे सही थे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया था, माचिस की गाड़ियां बनाते समय निम्नलिखित में से किन उपकरण व सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि स्केच पेन का। तो दोस्तों ये टोटल 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे। दोस्तों आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो आप नीचे कमेंट करके बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों इसी तरह से आगे हम लोग डीएलएड कोर्स 508, 509 और 510 में और जो भी यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे यहाँ पे करेंगे। और डीएलएड कोर्स 510 में जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ पे रह गए हैं वो सारे क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे कराए जाएंगे। और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पर जरूर शेयर करें, ताकि जो भी शिक्षक के एनालिसिस डीएलएड करें उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। और अगर आपने पिछले कोर्स को नहीं देखा है, जहाँ की मैंने आपको डीएलएड कोर्स 508, 509 में जितने सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते थे, लगभग अगर वहाँ पे देखें तो हम लोगों ने 200 से लगभग 250 क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो उन सभी वीडियो को आप देख लें। उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट मिनट में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आगे इसी तरह के वीडियो सर बनाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा उसे आप जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।